अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ैनिस किचन में। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके लिए इंस्टेंट चिकन निहारी की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार और माउथ वाटरिंग निहारी बनकर तैयार होती है। किसी भी स्पेशल गेस्ट के आने पे या आप किसी भी दावत पर बनाएं तो सब आपकी तारीफ़ किए बगैर बिल्कुल नहीं रहेंगे। बाजार से भी ज़्यादा लजीज आप घर पर आसानी से झटपट तैयार कर सकते हैं। चलें भी स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 1 किलो चिकन लिया है। चिकन को मैंने बहुत अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद ड्राई कर लेना है। मैं मिक्स गोश्त यूज कर रही हूँ। इसके साथ ही मैंने 1 पैकेट लिया है निहारी मसाले का, क्योंकि हम इंस्टेंट निहारी बना रहे हैं। पूरा पैकेट मैं चिकन में शामिल कर दूंगी। मसाला ऐड करने के बाद 1.5 खाने का चम्मच इसमें ड्राई जिंजर, जिसे सौंठ भी कहते हैं, ये पंसार के स्टोर पर इजीली मिल जाती है। आपने इसे अच्छे से मिक्सी जार में पीस लेना है। मैं 1.5 खाने का चम्मच तकरीबन ऐड कर रही हूँ। इसे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और ये बेसिक इंग्रेडिएंट्स है, आपने इसे जरूर ऐड करना है। इसी से जो निहारी मसाले का फ्लेवर है ना, वो निकल के आएगा। साथ ही इसमें काला नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, सूखे धनिया का पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर इसमें 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे। आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि रेड चिली पाउडर हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड कर रही हूँ। इसका रीज़न मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। इसके साथ ही मैं इसमें नमक ऐड करूंगी 1/2 टीस्पून। नमक ऐड करने के बाद इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून। जिंजर गार्लिक का पेस्ट आपने भरकर ऐड करना है। इसके साथ ही आपने हाथों की मदद से तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो इसे 3 से 4 घंटे के लिए या ओवरनाइट के लिए भी फ्रिज में रेस्ट पर रख सकते हैं। एक कढ़ाई के अंदर मैंने 2 कप के करीब ऑयल लिया है। आप चाहें तो इसे घी में भी बना सकते हैं। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें तमाम चिकन ऐड कर देंगे और इसे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए आपने अच्छे तरीके से भून लेना है, ताकि चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाए और मसालों का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। भूनते हुए आपको पानी ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो चिकन अपना पानी रिलीज़ करेगा, इसी में ही तमाम मसाले अच्छे से भून जाएंगे। चिकन की भुनाई आपने बहुत अच्छे से करनी है, तभी आपकी निहारी मज़ेदार बनकर तैयार होगी। तकरीबन 5 से 6 मिनट मैंने अच्छे से भुनाई कर ली है। अब जो ये मसाला और ऑयल है, ये आपने अलहदा एक कटोरी में निकाल लेना है। ये हम लास्ट पर ऐड करेंगे। आपको बिल्कुल भी 8-8, 9-9 घंटे निहारी को बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिएगा ये 1 से 1.5 घंटे में बनकर तैयार हो जाएगी और जायका ऐसा कि आप हैरान रह जाएंगे। आप बाजार वाली निहारी खाना छोड़ देंगे, इतनी मज़े की और झटपट बनने वाली ये रेसिपी है। ऑयल सेपरेट करने के बाद मैं इसमें तकरीबन 1.5 लीटर के करीब पानी ऐड कर दूंगी। पानी इसमें ज़्यादा क्वान्टिटी में ऐड होगा। एक बार आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर से ढककर 1 घंटे के लिए आपने पकने के लिए रख देना है लो फ्लेम पर, ताकि चिकन भी अच्छे से गल जाए और पानी में बहुत शानदार सा फ्लेवर आ जाए तमाम मसालों का। दूसरी तरफ एक अदद पैन लेंगे। पैन में मैं 1 कप के करीब घर का जो प्लेन आटा होता है वो ऐड कर देंगे और इसे आपने अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेना है लो फ्लेम पर। हल्का सा जब इसका कलर चेंज हो जाए और भीनी सी खुशबू आने लगे तो आपने फ्लेम ऑफ कर देनी है और आटे को आपने एक अलग बर्तन में निकाल लेना है। आप प्लेन आटे की जगह चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। आटे को मैंने अच्छे से भून लिया था। अब एक अदद बाउल के अंदर मैंने निकाल लिया है। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो आपने इसमें 2 कप के करीब पानी ऐड कर देना है और हैंड विक्स की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें कोई भी लम्प्स वगैरह नहीं होना चाहिए। और तकरीबन 1 घंटा हमारी निहारी को बनते हुए हो गया है। अब जो हमने आटे वाला मिक्सचर बनाया था ना, वो आपने थोड़ा थोड़ा ऐड करते रहना है और चम्मच आपने मुसलसल इसमें चलाते रहना है, ताकि कोई गुठली ना बने। आटा ऐड करने से स्पाइसेस कम हो जाते हैं, इसीलिए हमने स्टार्टिंग में रेड चिली पाउडर की क्वांटिटी ज़्यादा ऐड की थी। अब आपने आटे वाला मिक्सचर ऐड करने के बाद अच्छे से 5 से 6 मिनट के लिए चम्मच हिलाते रहना है। इसके साथ ही मैंने 1 अदद प्याज लिया था। प्याज को मैंने गोल्डन कर लिया है। इसको भी हम इसी स्टेज पर शामिल कर देंगे। प्याज शामिल करने के बाद इसे आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे ढककर तकरीबन 30 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे, ताकि आटे का कच्चापन खत्म हो जाए। आपको बिल्कुल भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही झटपट ये बनकर तैयार होगी। तकरीबन 30 से 35 मिनट हो चुके हैं। क्या ये धुआंधार किचन में से खुशबुएं आ रही हैं और आप इसकी लुक चेक करें, एकदम मार्केट की तरह लग रही है ना। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और शेयर कर दिया करें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अब जो हमने मसाला और ऑयल सेपरेट किया था, ये भी इसी के अंदर हम ऐड कर देंगे और तमाम चीज़ों की एक बार आपने अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लेनी है।
اچھا طریقے سے مکسنگ کرنے کے بعد میں اس میں گرم مسالے کا پاؤڈر ایڈ کروں گی 1/2 ٹی اسپون۔ اس سٹیج پر آپ اس میں سالٹ بھی چیک کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی میں اس میں لمبائی میں کٹی ہوئی ادرک اور ہری مرچیں بھی ایڈ کر دوں گی، اس سے بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے۔ خوبصورتی کے لیے ہرا دھنیا ایڈ کریں گے اور اسے ڈھک کر 1 سے 2 منٹ کے لیے دم پر رکھ دیں گے۔ دوسری طرف ایک عدد پین کے اندر میں 2 کھانے کے چمچ دیسی گھی لے رہی ہوں، یہ ایک دم آپشنل ہے، آپ چاہیں تو اس کی جگہ ڈالڈا گھی یا آئل بھی لے سکتے ہیں۔ دیسی گھی میں 4 سے 5 بیر مرچ ایڈ کر رہی ہوں، بیر مرچ کے ساتھ ہی میں لمبائی میں کٹی ہوئی ادرک ایڈ کروں گی اور اسے آپ نے ہلکا سا فرائی کر لینا ہے۔ جب یہ اچھے سے فرائی ہو جائے گا تو تمام جو تڑکا ہم نے تیار کیا نا وہ نہاری کے اوپر ڈالیں گے اور میں کہتی ہوں اس کے بعد کیا خوشبو آئے گی، ایک دم ماؤتھ واٹرنگ ریسیپی بن کر تیار ہوئی ہے۔ ایک بار آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا، کسی بھی گیسٹ کے آنے پہ یا ویکینڈ پہ سے ٹرائی کریں، ہر ایک کو بہت ہی پسند آئے گی اور آپ کی تعریف کیے بغیر بالکل بھی نہیں رہے گا۔ اب اس کو ہم سرو کرتے ہیں، آپ اس کو نان یا خمیری روٹی کے ساتھ سرو کریں، سب اسے بہت اچھے سے انجوائے کریں گے۔ اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگے تو پلیز لائک اور شیئر کر دیا کریں، چینل پہ نیو ہیں تو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولے گا، ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں، اس سے میری نیو آنے والی ریسیپی کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے گا۔ اس سٹیج پر آپ لیمن بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور بہت ہی شاندار سی نہاری کو انجوائے کریں۔ مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، ملتے ہیں کسی نئی ریسیپی کے ساتھ، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔